महालक्ष्मी स्वाहा ओम चंद्रां प्रभातां हंसायन्ति यलोके देवस्तास्मि ओम आयं जगामि सदां पुराणं स्वाहा नमोस्ताय ओम नित्यस्यासि कनेनकश्चक्षुर्दासि ओम सुजातो ज्योतिकासः शर्म वरोधमा सदस्व वासो गणे विश्वरूपकं सम्यस्व विभावसो ओम युवा सुवासा प्रसोवरे वशमाय वसरितरे वीरुदः पारिष्वः ओम आशु शेषानो मृगवो न भीमो गणागणाचो वीरस्त बृहस्पते परिदीरारथेन मित्र अपवादमानः कविनो आज के इस शुभ अवसर में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है। आज एक साल के बाद नंदी जी जो पिछले साल ये ड्योडी कोलैप्स होने के कारण ध्वस्त हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया है और उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे साथ खड़े सुभाष चंद्र जी को जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये पूरा हो पाया। उससे पहले साल डेढ़ साल हम लोग बिज़ी रहे इस बिल्डिंग की रेस्टोरेशन की, जो एक एंशिएंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट है रणबीरेश्वर मंदिर, उसकी बिल्डिंग को किस तरीके से दोबारा रेस्टोर करके स्ट्रेंथन करना, उस काम में थोड़ा समय लग गया। लेकिन ये भी बहुत खुशी होती है कि ये कार्य पूरा हमारे काउंसिल मेंबर श्री अब्रोल साहब के कंट्रीब्यूशन और उनके कीमती समय उन्होंने बर्बाद करके यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया मिलजुल के। साथ ही साथ धर्म ट्रस्ट के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमेशा उनकी एक सही गाइडेंस रही है जिसको हम कंसल्ट करके आगे डिसीजंस लेते रहते हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ख़ास तौर पे विनोद शर्मा जी जेएमसी से, पंडित विश्वनाथ मूर्ति शास्त्री जी, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, और जो हमारे अपने ट्रस्ट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है लेड बाय प्रेसिडेंट रिटायर्ड ब्रिगेडियर लंगे साहब, सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी और पूरे स्टाफ मेंबर्स जो धर्म ट्रस्ट के हैं, फुल डेडिकेशन और फुल प्रयास के साथ लगे हुए हैं। सिर्फ केवल इस मंदिर में ही नहीं बल्कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर कई ऐसे मंदिर हैं जो पुराने हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करने की एक प्रतिक्रिया जारी है। पहलगाम का टेंपल हमने पूरी तरह से गौरी शंकर टेंपल को रेनोवेट कर दिया, आपको बहुत खुशी होगी, यात्रा से पहले ही कर दिया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र साहब हैं
भटनागर साहब वो आए थे इनाग्रेशन के लिए। अभी इसी साल अफसोस से कहना पड़ता है कि एक शॉर्ट सर्किट में हमारा गुलमर्ग का शिव मंदिर भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया। उसकी भी ज़ोरों से रेनोवेशन का काम जारी है। तो धर्मा ट्रस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सीरियसली ले रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने सीनियर स्टाफ मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सहयोग से और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम लोग काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आपने जो नंदी भगवान की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसका आपने कवरेज की है। ये मैं पहले थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो जब ये बिल्डिंग गिरी थी, बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरी थी, जो पुराने नंदी भगवान थे हमारे पीतल के बने हुए वो डैमेज हो गए थे पूरे। वो पूरी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। अब धर्मा ट्रस्ट के प्रयासों से ये नंदी भगवान जी का वैसा ही स्वरूप दोबारा यहाँ पर विराजमान किया गया है और बहुत बहुत विद्वान पंडितों की तरफ से वो भी आए थे सारे। उन्होंने पूरा हवन यज्ञ करके, तो अभी युवराज विक्रमादित्य सिंह जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, वो भी अपना इसमें योगदान दे के तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इससे एक तो जो भगत जन हैं जो रोज़ आने जाने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही थी जल खिंचड़ाने के लिए। वैसे तो धर्मा ट्रस्ट ने एक छोटे नंदी जी मार्बल के बनाए हुए थे और रखे हुए थे, विराजमान किए हुए थे, उसको जल लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। पर जो पुराना स्वरूप है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर विराजमान हो गया है। आज सभी विद्वान पंडितों की तरफ से वो पूरा उनकी देख रेख में और धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब भी और सेक्रेटरी साहब भी और बाकी इनके मेंबर भी, प्लस आपके युवराज विक्रमादित्य सिंह जी जो डॉक्टर करण सिंह जी की वो पैरवी कर रहे हैं और उनके साथ 2 युवराज आए हुए हैं, तो उनके पूरी देख रेख में आज ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इससे भक्तजनों को और ख़ासकर जो बाहर से पूरी दुनिया से यात्री आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि ये जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, ये शादी के टाइम की मूर्ति है, ये आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। ये एक ही मूर्ति है जो यहाँ पर विराजमान है। तो पूरे भारतवर्ष से लोग जो अमरनाथ यात्रा को जाएँ या वैष्णो देवी यात्रा को जाएँ, यहाँ पर ज़रूर माथा टेकने आते हैं, पूरी मन्नत मांगते हैं, यहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। तो जो श्रद्धालुओं को, आने जाने वालों को और जो डेली रोज़ के श्रद्धालु हैं उनको ये बहुत सुविधा होगी। इसके लिए मैं धर्मा ट्रस्ट का और जो विद्वान पंडित यहाँ पर आए हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो इन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया।